Hey everyone, this is Shana Dinani, welcoming you to Magnate Brains। और आज की वीडियो में हम एक और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। बट बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, लाइक द कंप्लीट रिवीजन, लेट्स स्टार्ट दिस ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल मोटिवेशनल नोट एंड दैट इज टुगेदर वी कैन विन। तो जितने भी 9-10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ एवरीबडी हु वॉचेस मैग्नेट ब्रेन्स चैनल, आप सबको पता है दैट वी द एजुकेटर्स ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स मेक श्योर कि हम अपना बेस्ट दें एंड प्रोवाइड यू ऑल द रिस्पेक्टिव रिक्वायर्ड कंटेंट फॉर योर बेस्ट प्रेपरेशन, राइट? बिकॉज वी ऑल वांट कि आप अपने एग्जाम्स में रॉक करो एंड यू विन ऑल द एग्जाम्स, गेट द बेस्ट स्कोर, एंड दैट इज हाउ वी आर गिविंग आवर बेस्ट। बट ऑल्सो you have to watch all the videos ताकि आप कोई भी फैक्ट या कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना जाएं and definitely you score the best, clear? So इस तरीके से together we are definitely going to win, and with this great motivational line, let's just get started with the topic of today's video, that is going to be complete revision of the poem Amanda। अब जितने भी बच्चे हैं 10th स्टैंडर्ड के एंड आप ऑलरेडी इस पोम को पढ़ चुके हो, देन यू वेरी वेल नो कि इस पोम में बात किसकी हो रही है भाई? एक बच्ची की जिसका नाम है अमांडा, ठीक है? नाउ दिस पोम इज डेफिनेटली इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब अगर हम स्टैंजा वाइज जाते हैं तो बड़ी आसान है, तब कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं है। बट आपको क्यों पढ़ाई जा रही है ये पोम, और आप बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है एक्चुअल मैसेज में और जो मैसेज आपको शायद मिल रहा हो, इसीलिए वो थिन लाइन डिफरेंस के साथ साथ आपको मैसेज जो डिलीवर्ड है फ्रॉम द पोम वो सीखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ऑलरेडी यू हैव द वीडियोज़ जिसमें मैंने आपको हर एक वर्ड, हर एक लाइन का जो रिविजन है वो कराया हुआ है। साथ ही साथ आपको समरी चाहिए, आपको पोएटिक डिवाइसेस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो कुछ भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, उसके वीडियोस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं चैनल पे। आप किसी भी सोर्स से, वो ऐप हो, वो वेबसाइट हो या यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो इन वीडियोस को। डेफिनेटली गो एंड चेक देम आउट इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दोज वीडियोस। बट येस, अगर आप एक वन गो में पूरी पोम रिवाइज करना चाहते हो, इसका मतलब आपको ऑलरेडी ये पोम पता होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन रिवाइज द पोम, राइट? एंड दिस इज द राइट वीडियो देन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम स्टैंजास उठाएंगे और उसको अच्छे से समझेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं हर एक लाइन में, हर एक वर्ड में पोइट। एंड साथ ही साथ जैसे ही सारे स्टैंजास जो है मैं पढ़ा दूंगी, आई विल कम टू द समरी पार्ट। सारे स्टैंजा को फिर से रिपीट नहीं करेंगे, बट बेसिकली क्या समझने को मिल रहा है, द कंक्लूजन वो पढ़ेंगे, एंड देन हम मूव करेंगे टू द राइम स्कीम जो हर एक स्टैंजा में सेम ही है, एंड साथ ही साथ क्या पोएटिक डिवाइसेस हैं वो भी देखने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट ओवरव्यू ऑफ द कंप्लीट पोएम अमांडा, विच इज पोएम अमांडा इज रिटन बाय रॉबिन क्लाइन। किसने लिखी है? रॉबिन क्लाइन ने लिखी है ये पोएम, एंड साथ ही साथ ये पोएम बात किसकी कर रही है? अमांडा, जो कि एक बच्ची है, उनकी। क्लियर? The poem is about a little girl. Now this little girl could be like of 12, 15, 16 की एज, बिकॉज कहीं लेटर एक एक्ने की बात की गई है, लाइक दी पिंपल्स। तो जो बेसिकली जब प्यूबर्टी आती है, दैट टाइम वी टॉक अबाउट एक्ने एंड पिंपल्स। तो आप थोड़ा ऐसे कर सकते हो 13, 14, 16, 18 टाइप की एज, वट एवर, लाइक 18 तो बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसी कुछ एज को लेकर आप समझ सकते हैं, ठीक है? But yes, this is talking about a girl, let's say, and Amanda, who is constantly pointed out by her mother for making mistakes. Now, because Amanda is making a mistakes, या कह लीजिए Amanda जो है वो properly जो society के norms हैं उस हिसाब से नहीं कर रही हैं behave. That's why इनकी mom हर थोड़ी देर में इनको point out करती हैं that why are you sitting like this, sit straight, don't eat chocolates, just clean your room, do your homework, clean your shoes, don't be like मूडी, अदरवाइज पीपल क्या सोचेंगे। तो ऐसी सी चीजें जो हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग जो हम इस पोम में देखेंगे। ऑल्सो यू विल गेट टू नो कि जब ये लाइन्स आ रही हैं, जो अमांडा हैं, शी जस्ट गोज इन टू हर ओन वर्ल्ड, वो अपना ही एक दुनिया इमेजिन कर रही हैं एंड सोच रही हैं कुछ कि जो कुछ कॉन्ट्रास्टिंग है विथ वॉट हर मदर इज टेलिंग हर। अब वो क्या कॉन्ट्रास्ट है वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ जो भी लाइंस ब्रैकेट में हैं, जिसे पैरेंथीसिस कहते हैं, जिस पे बहुत अच्छे से बात कर चुकी हूँ मैं और जो वीडियोस हैं उसमें, तो जो भी ब्रैकेट में लाइंस हैं वो अमांडा की सोच है, वो उसका इमेजिनेशन है, द वर्ल्ड विच अमांडा इज लिविंग, जहाँ पे भी वो रह रही हैं, लाइक शी हैज़ लाइक हर ओन वर्ल्ड क्रिएटेड इन हर हेड, और उसके बारे में बात करेगा जो भी ब्रैकेट में होंगी लाइंस। बट बिफोर दैट जो भी विदाउट ब्रैकेट्स हैं, दोज आर द लाइंस ऑफ द मॉम, जो कि अमांडा को पॉइंट आउट कर रही हैं व्हाट शी शुड डू, व्हाट शी शुड नॉट, व्हाई एंड हाउ सो एवर। क्लियर? ओके।
An important message that is conveyed is that the children should never be deprived of their freedom. For sure, parents के ऊपर एक बहुत बड़ी responsibility होती है to provide that good values, good manners, etiquettes to their children. For sure, बहुत डिफिकल्ट है ये परवरिश करना, अपब्रिंगिंग करना इन अ प्रॉपर मैनर, और वो पेरेंट्स ऑब्वियसली उनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करते हैं, ठीक है. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स गलती से ये चीज़ करें कि वो इतना ज़्यादा पॉइंट आउट करें बच्चे को, इतना ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस, इतना ज़्यादा बोल सकते हैं बर्डन दे दें बच्चे को कि वो फील करने लगे कि उनके पास फ्रीडम नहीं है, उनको सॉर्ट ऑफ बंदिश में रखा गया है, एंड दे फील कि उनसे बेटर वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं. नाउ व्हेन आई से दिस, बहुत बड़ी लाइन है ये, बट बिकॉज ये पोएम में दी है इसलिए हमको इसको डिस्कस करना है, ठीक है. सो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होता है कि यहाँ जो मॉम है वो कोशिश कर रही है अपनी बच्ची को सही तरीके सिखाने की, बट वो इतना ज़्यादा हो जा रहा है दैट कहीं ना कहीं अमांडा की फ्रीडम जो है वो डिप्राइव्ड है या कर्टेल्ड है, उसको छीन लिया गया है. एंड दैट्स व्हाई अमांडा फील्स कि एक ऑर्फन की लाइफ बेटर होती है देन हर लाइफ, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो इस तरीके से ये पोएम है, इट इज़ अ वेरी डीप पोएम, बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है इसमें. साथ ही साथ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द पहला स्टैंजा. सी, आपको पहले कुछ लाइंस दी जाएंगी ऑफ द मॉम, देन ब्रैकेट वाली लाइंस ऑफ अमांडा. जब राइम स्कीम देखेंगे तो ऐसे लाइंस और ब्रैकेट वाली लाइंस को एक साथ कंसिडर करके राइम स्कीम देखेंगे और पोएटिक डिवाइसेस भी, बट अभी एक्सप्लेनेशन के लिए सबको डिवाइड कर दिया है, ठीक है. चलो पहला स्टैंजा. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Amanda with an exclamation. बार बार रिपीट हो रहा है. दिस मीन्स मॉम जो है बार बार अमांडा को ये पॉइंट आउट कर रही हैं, और अमांडा 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 बार बार इसलिए बोल रही हैं कि वो सुने, ठीक है. तो सीधे सीधे उनकी मॉम बोल रही हैं नाखून मत खाओ. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा. हंच यानी जो ऐसे करके झुक के चलते हैं ना, जो ऑब्वियसली आपके पोस्चर के लिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रेट बैठे, जो प्रॉपर पोस्चर है. यू शुड नॉट बी लाइक ऐसे झुके हुए, अदरवाइज ऑब्वियसली फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होती हैं. यू विल नॉट हैव अ प्रॉपर पोस्चर ऑफ अ बॉडी, विच इज ऑब्वियसली अगेन आप ही रिग्रेट करोगे बाद में. तो वही चीज़ उनकी मॉम समझा रही है, बट शी पॉइंट्स आउट कंटिन्यूसली, वो पॉइंट आउट करती हैं, एंड दैट इज नॉट गुड, ठीक है. सो शी इज टेलिंग अमांडा टू नॉट बाइट हर नेल्स, टू नॉट हंच लाइक अपने शोल्डर्स झुका के नहीं बैठना है. स्टॉप दैट स्लाउचिंग. स्लाउचिंग होता है बहुत ही आलसी तरीके से बैठना, बहुत ही आलसी तरीके से चलना. इट कुड बी एनीथिंग, उसे स्लाउचिंग कहते हैं. सो उनकी मॉम कहती हैं स्टॉप दैट स्लाउचिंग, लाइक डोंट सिट लेजीली एंड सिट अप स्ट्रेट. स्ट्रेट मतलब सीधे बैठो, एंड बी एनर्जेटिक, डोंट बी लाइक दिस. तो उनकी मॉम उनको समझा रही है, एंड बार बार शी सेइंग अमांडा अमांडा अमांडा. तो अभी के लिए एक्सप्लेनेशन क्लियर है. अमांडा's मॉम इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स टेल्स हर to not bite her nails, to not hunch her shoulders, and to not sit lazily and sit up straight. Easy है, all right. Okay, चलो इसका एक्सप्लेनेशन फटाफट पढ़ लेते हैं. Amanda's mother is pointing out her mistakes and asking her not to bite her nails. तो अमांडा की मॉम उनकी मिस्टेक्स निकाल रही हैं, बार बार गलतियां गिना रही हैं, और उनको बोल रही हैं नाखून मत खाओ. Her mother tells her not to bend her back and shoulders. उनकी मॉम बोलती हैं कि अपना बैक बेंड करके बैठने की या शोल्डर्स भांज करके बैठने की जरूरत नहीं है, and you should not sit in this posture. Her mother scolds her for sitting in a lazy way and asks her to sit straight. And again she scolds, चिल्लाई रही है वो sort of अमांडा ऐसा करो, अमांडा वैसा करो. तो she is like ऐसे मत बैठो, लेजीली आलसी तरीके से मत बैठो, सीधे बैठो. तो पहली जो लाइन्स हैं उसमें जो अमांडा की मॉम है वो ये इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं. अब इसको सुनकर अमांडा क्या सोच रही हैं वो बात करते हैं. Now whatever is given in brackets, it is parentheses. So Amanda is not speaking those lines. She is thinking about them. She is imagining these lines. अब वो lines क्या हैं? There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो अमांडा यहाँ पे अपने ही वर्ल्ड में चली गई हैं, जहाँ वो ये सोचती हैं कि वो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांत, काम, कंपोज्ड एमरल्ड यानी कि ग्रीनिश जो कलर होता है ना, इसे एमरल्ड कलर कहते हैं, उस कलर के समुद्र में, सी में हैं. और अमांडा क्या है? वो अकेली, सोल मतलब ओनली वन, ऑल अलोन, वो अकेली इनहैबिटेंट यानी रेसिडेंट, निवासी हैं उस पर्टिकुलर समुद्र की. और वो क्या है? अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. वो एक मरमेड है. मरमेड एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसमें अपर बॉडी इज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और जो टेल पार्ट लाइक जो लोअर बॉडी होती है वो फिश टेल जैसी होती है, ठीक है. तो आधी मछली आधी ह्यूमन बीइंग, इसे मरमेड कहते हैं. जल परी,
ठीक है। तो इस तरीके से जो अमांडा है वो यही सोच रही हैं कि वो एक मर्मेड है जो बस पानी में ड्रिफ्ट या सॉफ्टली स्मूथली जो है पानी के साथ बहती जा रही हैं एंड बहुत ज़्यादा खुश हैं, ब्लिसफुल हैं, हैप्पी हैं। सो अमांडा इन these lines, like the पहला imagination of Amanda is that there is a beautiful green color का sea where she is the only person living and she is actually a mermaid who will drift very beautifully slowly and she'll be happy. अब क्या contrasting है? Her mom told her to sit in a proper posture, to not bite the nails. और जब यहाँ पर वो चली जाएंगी ऐसी जगह पे तो यहाँ वो अकेली हैं तो कोई टोक टाक नहीं करेगा, कोई भी नहीं बोलेगा ये करो वो करो। दूसरी बात, वो जैसे पोस्चर में चाहें वैसे चलती घूमती रहेंगी, पानी के बहाव से बहती रहेंगी, कोई नहीं बोलेगा ऐसे लेजीली मत घूमो, है ना, बिकॉज शी इज़ वेरी लेजी और अपना घूमती जाएंगी मरमेड की तरह। तो ऐसा वो जो पहली लाइन से उनकी मॉम की, वैसा उनको नहीं बैठना पड़ेगा सीधा और सही पोस्चर में, और नाखून भी खा सकती हैं अपनी मर्जी से। ऐसा करके एक वर्ल्ड है वेयर शी इज द ओनली पर्सन, नोबडी इज देयर टू टेल हर व्हाट शी शुड डू, व्हाट शी शुड नॉट, एंड शी कैन ड्रिफ्ट ब्यूटिफुली हैप्पीली इन व्हाटएवर पोस्चर शी वांट्स। तो इस तरीके से ये है पर्टिकुलर पहला इमेजिनेशन ऑफ अमांडा एंड आई होप आपको कॉन्ट्रास्ट समझ आ गया कि यही क्यों सोचा उसने, बिकॉज वो पहले वाली लाइन से मैच कर रहा है ना, कि जो उनकी मॉम बोल रही है उसका बिल्कुल उल्टा करना है किसको, अमांडा को। सो इफ यू हैव टू राइट दीज लाइन्स, व्हाट यू कैन राइट इज अमांडा नाउ इमेजिन्स herself into a world where she lives in a beautiful, calm, serene, green color sea. And she is the only resident or only inhabitant of that sea, where she is drifting or moving smoothly obviously by the help of the water current, and she is very happy, blissful, and nobody is there to tell her what she should do and not. And also she imagines herself to be a mermaid. Clear? Okay, चलो अब इसको पढ़ते हैं. By listening to all this, Amanda starts imagining herself to be in a deep green sea. She wants to be the only inhabitant, that is the resident of this beautiful green sea. She only wants to be alone. उसको कोई नहीं चाहिए आसपास, because she feels जितने लोग होंगे like her mom is there, तो वो उनको यही बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना. She imagines herself like a mermaid. क्या होती है mermaid? एक aquatic creature with the head and upper body of a female. ठीक है, female की body होती है ऊपर की, and tail जो है वो fish जैसी, मछली जैसी होती है. Who is drifting? जो move हो रही है, drifted यानी carried away slowly by the water. खुद कुछ नहीं करना, पानी के बहाव के साथ चलती जाएगी. So carried away slowly and happily, like blissfully. ठीक है, तो ये है explanation of these lines. Done? Okay, चलो अब इनकी मॉम क्या बोलती है next lines में. Next lines में इनकी मॉम इनसे questions कर रही हैं. She is like, did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Now इनकी मॉम इनसे क्वेश्चंस कर रही हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म किया, क्या तुमने अपना रूम साफ किया, मैंने तुम्हें बोला था अपने जूते साफ करने के लिए, क्या तुमने अपने जूते क्लीन किए. सो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रही हैं और इंस्ट्रक्शंस दे रही है इनकी मॉम दैट वेदर अमांडा हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, वेदर शी क्लीन्ड हर रूम एंड वेदर शी क्लीन्ड हर शूज. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है. बहुत आसान है, चलो इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं. सो मदर स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग अमांडा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैड शी डन हर होमवर्क और नॉट? Like, had Amanda done her homework or not? Had she cleaned her room or not? And then her mother reminds her to clean her shoes. That कि मैंने पहले बोला था जूते साफ करने को, did you clean them? And mother is constantly asking her questions. Like, she is not like, बेटा तुमने homework complete कर लिया, then she let her answer. नहीं, homework complete किया, room साफ किया, जूते साफ किए. इस तरीके का अमांडा की मॉम जो है वो नैक कर रही है. She is continuously pointing out the mistakes. Done? Okay, चलो अब इस पे जो अमांडा है वो अपने वर्ल्ड में चली जाएंगी. एंड नाउ शी सेज, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस लाइन्स हैं इस पर्टिकुलर पोम की, विच इज, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड वेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट. अब अमांडा की मॉम ने उनको क्या बोला कि तुमको अपना रूम साफ करना है, तुम्हें अपने जूते साफ करने हैं. ठीक है, तो अब ये ऐसा सोच रही हैं कि मैं एक ऑर्फन हूँ. ठीक है, अमांडा थिंक्स कि मैं एक, मतलब वो ऐसे वर्ल्ड में चली गई हैं वेयर अमांडा थिंक्स और इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन. ऑर्फन मतलब ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, है ना, जो अनाथ वर्ड होता है हिंदी में. इट्स अ वेरी डीप वर्ड, बट वही चीज़ यहाँ बताई है कि शी बिलीव्स दैट एन ऑर्फन्स लाइफ इज बेटर देन हर्स. इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है अमांडा के ब्रेन पे. सो अमांडा फील्स दैट शी इज़ एन ऑर्फन और वो मस्त स्ट्रीट पे जो है घूम रही है अपनी मर्जी से.
I pattern soft dust with my hushed bare feet. Now her mom is talking about cleanliness, जूते साफ करना. यहाँ पर अमांडा सोच रही है कि उन्होंने जूते नहीं पहने, शी इज barefoot, और वो जो है सैंड पे चल रही है अगेन, जिससे पैर गंदे होंगे. वहाँ क्लेनलीनेस की बात हो रही है, कॉन्ट्रास्ट क्या चल रहा है कि शी वुड बी वॉकिंग ऑन सैंड, दैट टू barefoot. तो शूज ही नहीं है, क्लीन करने का कोई मतलब ही नहीं. एंड पैटर्न मतलब जैसे जैसे सैंड पे barefoot जाते हैं तो ऐसे निशान बनते जाते हैं ना पैरों के, तो उसकी बात हो रही है. सो शी वुड बी पैटर्निश, लाइक शी वुड बी मेकिंग पैटर्न ऑन द डस्ट विथ हर हश्ड बेयर फीट, यानी कि उसके बिल्कुल साइलेंट शांत पैरों के साथ. एंड द साइलेंस इज गोल्डन बिकॉज कंटिन्यूसली उसको बताया जा रहा है ये करो वो करो, तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया, ऐसा वैसा. तो शी फील्स कि जैसे गोल्डन नहीं होता, ग्लोरियस गोल्ड जो होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशियस, वैसे ही उसके लिए शांति है, लाइक साइलेंस उसके लिए गोल्डन है. ऑल्सो फ्रीडम जो है, कोई नहीं बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना, होमवर्क करने का कोई झंझट नहीं, शूज़ क्लीन किए, रूम क्लीन किया, मेरी मर्जी करूँ नहीं करूँ, ऐसा टाइप का जो उनका अभी दिमाग में चल रहा है कि फ्रीडम जो है वो स्वीट है. किसके लिए? अमांडा के लिए. सो यहाँ अमांडा अपने एक ऐसे वर्ल्ड में चली गई हैं वेयर शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन who is roaming in the street. Nobody is going to tell her what she should do. She will not wear any shoes, barefoot. She will walk on soft dust and she'll make patterns on the sand. Also, she feels that silence is golden for her. It is very glorious like golden, and freedom is sweet. Clear? Okay, चलो इसको पढ़ते हैं. Amanda imagines herself to be an orphan. She is roaming in the streets and walking freely. She would have drawn patterns on the soft dust with a hushed, यानी quiet and still, bare feet. ठीक है, तो बिल्कुल शांति है, अपने पैरों के साथ वो पैटर्न्स बना रही है. According to her, silence is golden and freedom is sweet. Done? Okay, चलो next. अब नेक्स्ट अमांडा की मॉम बोलती हैं, अमांडा को सीधे बोलती हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा. नाउ यहाँ पे इनकी मॉम जो अमांडा जो है वो चॉकलेट खा रही है. तो अमांडा की मॉम बोलती है चॉकलेट मत खाओ. क्यों नहीं खाओ? क्या तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे एक्ने, तुम्हारे पिंपल्स, यानी तुम चॉकलेट खाती हो तो तुमको पिंपल्स हो जाते हैं ना. अगर एक्ने पिंपल्स हो जाएंगे चेहरे पे तो ऑब्वियसली सोसाइटी के हिसाब से वो एक्सेप्टेबल नहीं है, चेहरा खराब हो जाएगा या मे बी मार्क्स रह जाएंगे, एक्ने मार्क्स. सो यहाँ पे इनकी मॉम बोलती है चॉकलेट खाओ मत, क्योंकि उससे तुम्हें क्या हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं. एंड जब ये चीजें बोल रही है अमांडा की मॉम, तो अमांडा नहीं देख रही अपनी मॉम की तरफ. तो अमांडा इज लाइक, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? Can you please look at me while I'm speaking to you? तो ये हैं lines. Now let's read the explanation. बहुत आसान है, पोम में ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है. So the mother tells Amanda not to eat chocolates. Now the mother has told Amanda कि भाई चॉकलेट्स मत खाओ. She reminds her of her acne. She reminds her of her pimples. Acne कि चॉकलेट खाती हो तो पिंपल्स हो जाते हैं. The mother scolds and asks her to pay attention to what she says. And then the mom is like कि मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ. तो she is like pay attention. ध्यान दो यहाँ पे. Done? Okay, चलो. अब इस बात पे अमांडा क्या सोच रही हैं? I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. अब यहाँ बात हो रहा है रपंजल का. रपंजल क्या है? एक कैरेक्टर है जिसके बाल बहुत बड़े हैं, ठीक है, बहुत ही गोल्डन ब्राइट लॉन्ग हेयर हैं. और ये जो है इनको एक विच, एक चुड़ैल जो है वो एक टार में बंद कर देती है. और उस टार में कोई आ जा नहीं सकता, बट अगर किसी को एंट्री चाहिए तो ये अपने बाल जो हैं वो विंडो से नीचे करती हैं. ऐसा टार होता है जिसमें वो अपने बाल नीचे करती हैं और वो लंबे बाल पकड़कर जो है विच या चुड़ैल जो है उनके घर में घुस जाती थी, लाइक इस टार में घुस जाती थी. तो यहाँ रपंजल जो है वो ऑल अलोन है इस टार में, और जब तक वो बाल नीचे नहीं करेंगी तब तक कोई अंदर नहीं आएगा, ठीक है. तो यहाँ अमांडा क्या सोच रही हैं कि वो एक रपंजल है, ठीक है. क्यों? क्योंकि वो कहाँ रहेंगी भाई? वो एक टार में अकेली रहेंगी. शी विल नॉट हैव टू गिव, लाइक शी विल नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ एनीथिंग. उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. शी कैन ईट चॉकलेट्स, एनीथिंग शी वांट्स, व्हाटएवर अमाउंट शी वांट्स. और ये सारी चीज़ों के लिए कोई टोक टाक करने वाला कोई नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो अकेली रहेंगी इस टार में. क्यों रहना है उनको यहाँ पे रपंजल की तरह? क्यों अपने आप को इमेजिन करिए? बिकॉज एक टार में शी वुड बी अलोन एंड उनकी लाइफ जो है वो होगी बड़ी ट्रैंक्विल, बड़ी पीसफुल, सीरीन, एंड इट वुड बी रेयर, है ना. बिल्कुल हर किसी को ये लाइफ नहीं मिलती, बिल्कुल अकेली रहेंगी, अपनी मर्जी से रहेंगी. ऑल्सो रपंजल में और अमांडा में क्या डिफरेंस रहने वाला है? रपंजल अपने बालों को खोल के नीचे करती थी विंडो से, फिर उसको पकड़ के कोई भी क्लाइंब करके आ सकता था. बट अमांडा क्या करेंगी? वो बोल रही है आई एम श्योर, आई एम सर्टेन, आई एम 100% श्योर अबाउट कि मैं अपने बालों को नीचे नहीं करूंगी ताकि ऊपर कोई आ ही ना सके. तो शी वॉन्ट्स नो ह्यूमन बींग और नो क्रीचर टू बी देयर इन द टार. शी जस्ट वॉन्ट्स टू लिव अलोन. शी
wants to enjoy her life there, she wants to eat whatever she wants, और यही contrast है. Somebody is telling her not to eat anything, and when she'll be in the tower, she'll be all alone, not letting anybody get in, and she would eat whatever she wants. ठीक है? So ये है आपकी next line. So Amanda imagines herself to be a Rapunzel, which is a character from a fairy tale, was captured in tower by a witch. तो Rapunzel क्या है? एक fairy tale, एक परियों की जो कहानियाँ होती हैं ना, उसमें से एक कैरेक्टर है जिसके बहुत बड़े बाल हैं और वो एक विच, एक चुड़ैल के द्वारा एक टार में बंद कर दी जाती हैं. She wants to be Rapunzel as her life in the tower will be tranquil and rare. And why she wants to be a Rapunzel? Because she wants to live that beautiful, serene, calm life, which is very rare and which is very calm, very peaceful, because she'll be all alone in the tower. And what she would do is she would never let her hair down so nobody comes to the tower. She does not wants to let her hair down. वो कभी बाल खोल के खिड़की से नहीं ओपन करके रखेंगी ताकि कोई भी टार में एंटर ना करे. आई होप आपको समझ आ रहा है कि क्या कॉन्ट्रास्ट चल रहा है. उन्होंने पहले रपंजल का क्यों नहीं सोचा और बाद में लाइक मरमेड का क्यों नहीं सोचा, बिकॉज वो लाइन्स जो उनकी मॉम बोल रही है उससे कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है कि क्या अमांडा सोच रही हैं. डन? ओके, चलो. Now the next and the last stanza of the poem is, again ये mom की lines हैं Amanda की, and she says, stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब Amanda की mom बोलती हैं कि stop that sulking. Sulking मतलब एक बहुत ही अजीब से मूड में रहना, हमेशा टाइप्स दुखी रहना कि अरे मेरे को ये बोल दिया, वो बोल दिया, मुंह बना के बैठ जाना. तो Amanda की mom बोलती है कि ऐसे मत करो, don't sulk. And also you are always so moody. तुम हमेशा कितनी moody हो. You should not be in a proper, like ऐसा नहीं होना चाहिए कभी तुम खुश हो कभी दुखी हो, तुम ऐसी moody हमेशा रहती हो. So stop being that. Anyone would think that I nagged at you. और अगर कोई भी देखेगा तुमको तो किसी को भी लगेगा कि मैं तुमको ना nag करती रहती हूँ, मैं हमेशा तुम्हें point out करती रहती हूँ कि ये मत करो वो मत करो. बट एक्चुअली वो वही कर रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अमांडा की मॉम जो है वो लास्ट लाइन्स में बोलती हैं कि अमांडा को सल्क नहीं करना चाहिए. शी इज ऑलवेज सो मूडी. अगर इस तरीके से कोई भी देखेगा अमांडा को तो यही सोचेंगे कि अमांडा की मॉम जो है वो कंप्लीटली उनको बार बार नैग करती हैं, एंड विच इज द रियलिटी. क्लियर? ओके, लेट्स रीड द लाइन्स. द मदर आस्क्ड अमांडा टू स्टॉप sulking. She wants her to not be moody, and her behavior will make others think that her mother constantly nags her. That's it. तो explanation में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता हो. Yes, अगर आपको हर एक वर्ड का डिस्क्रिप्शन चाहिए, सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं. ठीक है, सो यू हैव एवरी काइंड ऑफ वीडियो जो आपको अमांडा के लिए चाहिए, एंड यू कैन गो एंड वॉच द प्लेलिस्ट सो दैट आप कोई भी टर्म वर्ड फैक्ट को मिस ना करो. ठीक है, तो ये रही आपकी पोएम कि एग्जैक्टली क्या स्टैंजा में चल रहा है. आई होप सब क्लियर है. चलो समरी पढ़ते हैं, लाइक एग्जैक्टली क्या पढ़ने को मिला आपको, क्या समझने को मिला. सो the poet has expressed the girl's feelings in the poem about how she is controlled and pointed on every small thing. तो ये बेसिकली हर टीनेजर या हर बच्चे का, हर तो नहीं, लाइक ऐसा पोएट बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा है बच्चा जिसकी अपब्रिंगिंग, देखो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी बोला, बट कभी कभी क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा हो जाता है बच्चे को पॉइंट आउट करना, ये करो, ये मत करो, वो मत करो, कि उनके लिए वो चीज़ें इंस्ट्रक्शंस कम और ऐसे कमांड और नैगिंग टाइप का ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, सो इसीलिए पोएट यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि द गर्ल्स फीलिंग्स, लाइक वी शुड फील कि एक छोटे बच्चे को जब पेरेंट्स जो हैं बार बार पॉइंट आउट करते हैं तो व्हाट द चिल्ड्रन कैन थिंक, है ना, कहाँ तक उनकी सोच जा सकती है. सो वी शुड मेक श्योर कि हम उनको फ्रीडम भी दें, साथ ही साथ उनको सिखाएं भी कि क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है पेरेंट्स को, सो दे नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर देयर चाइल्ड, एंड दे वुड ऑलवेज ट्राई टू inculcate those habits in their children, but for sure वो ज़्यादा ओवर नहीं हो जाना चाहिए. It should not be like कि पेरेंट्स जब भी चिल्लाएं बच्चे को तो बच्चों के लिए वो बहुत अफेक्ट कर जाए या बच्चों के दिमाग में कुछ और ही चलने लगे. सो दैट इज समथिंग जो यहाँ पोएट हमको समझा रहा है. द फ्रीडम ऑफ द चिल्ड्रन शुड नॉट बी कर्टेड. यस, बच्चों की फ्रीडम जो है वो कर्टेल नहीं कर देनी है, यानी कि एकदम से डिप्राइव नहीं कर देना उनको कि उनकी फ्रीडम है ही नहीं, ना के बराबर क्या 0% है, ऐसा नहीं. ऑब्वियसली एक बैलेंस होना चाहिए, कहाँ फ्रीडम देना है कहाँ नहीं देना है. दिस इज समथिंग जो पेरेंट्स को समझना है, एंड दे शुड बी अवेयर ऑफ इट. अदरवाइज चिल्ड्रन कैन जस्ट थिंक एनीथिंग एंड एवरीथिंग. Parents should make sure that they do not make the children feel that they are nagged for every small thing they do. And yes, children should not be made to think about कि उनको हर चीज़ पे point out किया जाता है, नहीं. Parents obviously should tell the child कि क्या करना है क्या नहीं, but they should not completely every time nag them, ये करो वो करो, नहीं. They should try to explain them बड़े प्यार से, make them understand कि क्या सही है क्या गलत, and also उस चीज़ को बहुत ज़्यादा
प्यार से किया जा सकता है, इट शुड नॉट बी ऐसे गुस्से में। क्लियर? ओके। The parents have to bring up their child in such a way that they are able to understand them and the children should not get irritated. Them कर देना चाहिए, यानी कि बच्चे जो हैं उनको पेरेंट्स को समझना चाहिए एंड पेरेंट्स भी समझ पाए बच्चों को, ऐसा रिलेशनशिप बन जाए, दैट इट्स अ ग्रेट थिंग। सो पेरेंट्स हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर अपब्रिंगिंग दे आर गिविंग टू देयर चिल्ड्रन, इट शुड बी दैट दे थिंक एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट द चिल्ड्रन इज थिंकिंग और व्हाट द चाइल्ड इज थिंकिंग और व्हाट द चिल्ड्रन आर थिंकिंग, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंगली दे शुड एक्ट कि उनको किस तरीके से बच्चे के साथ डील करना है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट मेथड टू यू नो, और देयर इज अ डिफरेंट वे टू मेक द चाइल्ड फील और अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, और ये हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। सो दिस इज हाउ, ये कुछ चीजें हैं जो आपको इस पोएम से समझने को मिल रही है। डन? ओके। ऑल्सो राइम स्कीम पे आए इसके पहले एक और चीज है कि इन दिस पोएम अमांडा थिंक्स दैट हर लाइफ इज नॉट दैट गुड एंड ऑर्फन्स लाइफ वुड बी मच बेटर देन हर लाइफ। सो इट शुड नॉट बी लाइक कि पेरेंट्स शुड नेवर फोर्स देयर चिल्ड्रन टू डू समथिंग जिसकी वजह से दे फील कि किसी और की जिंदगी इज बेटर देन देयर जिंदगी। नो, दे शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड या फील कि इट्स ऑलवेज, मतलब पेरेंट्स उनके सही के लिए बोल रहे हैं एंड उनकी लाइफ जो है वो बेस्ट है। सो दिस इज हाउ, दीज आर द डिफरेंट छोटे छोटे मैसेजेस जो आपको पोएम से सीखने को मिलता है। एंड फॉर श्योर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इस पोएम से आप 100% अटेम्प्ट कर पाओगे, बिकॉज इट्स एन ईजी वन। डन? ओके, चलो अब राइम स्कीम वगैरह और स्टैंजास वगैरह में पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर राइम स्कीम की बात करते हो तो देख लो, इट इज ए बी ए सी सी सी। हम इकट्ठा देखेंगे इसको फॉर द राइम स्कीम और ऐसे ही आगे जाके भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में राइम स्कीम चाहिए, ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है इस पे और भी वन शॉट रिविजन अवेलेबल हैं, आप जाके डेफिनेटली देख सकते हो, ठीक है। चलो, सो अमांडा अमांडा और यहाँ अमांडा, ये रिपीट हो रहा है तो ये तो ए हो गया, एक अलग है वो है स्ट्रेट, तो ये ए बी ए, ठीक है, देख सकते हो ए बी ए। फिर उसके बाद सी मी ब्लिसफुली, ई साउंड आ रहा है लास्ट में, तो आप देख सकते हो सी ई साउंड आया, मी ई साउंड आया, ब्लिसफुली ई साउंड आया, तो ये तीनों एक जैसे हैं। सो ए बी ए सी सी सी, ये हो गई राइम स्कीम। चलो पोएटिक डिवाइस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ये जो स्टैंजा, मतलब ये दोनों चीजें ना, इसमें हम पोएटिक डिवाइस देखेंगे। पहला है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जिसमें स्टार्टिंग के जो वर्ड्स हैं वो हर एक लाइन में या फिर नेक्स्ट लाइन में रिपीट हो रहे हैं। जैसे डोंट, ये दोनों लाइंस में रिपीट हो रहा है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। तो यहाँ पे वर्ड जो डोंट है ये रिपीट हो रहा है। ऐसी पोएटिक डिवाइस को क्या कहते हैं? एनाफोरा, ठीक है। तो जो बिगिनिंग में लाइंस में रिपीटेशन हो रहा है एक के बाद एक लाइन में, दैट इज गोइंग टू बी एनाफोरा। तो पहली आपकी जो पोएटिक डिवाइस है, आई होप वो क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो होने वाला है, मैं इसको बताऊंगी पहले, फिर हम बात करेंगे एजोनेंस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपीफोरा की। एनाफोरा क्या था भाई? बिगिनिंग में रिपीटेशन, अब अगर लाइंस के एंड में रिपीट हो रहा हो तो एपीफोरा। जैसे अमांडा अमांडा हुआ ना रिपीट, तो ये वाली लाइंस में क्या है? यहाँ पर थर्ड वाली पोएटिक डिवाइस एपीफोरा भी है। सो एनाफोरा क्लियर है, स्टार्टिंग में रिपीटेशन, एपीफोरा भैया एंड में रिपीटेशन। क्लियर? एजोनेंस क्या है? एलिट्रेशन क्या था भाई? कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन बिगिनिंग में होना चाहिए वर्ड्स के, बट अगर बीच बीच में हो रहा हो वर्ड्स के तो, और कॉन्सोनेंट साउंड हो तो कॉन्सोनेंस, अगर वॉवल साउंड हो तो एजोनेंस। सब बात कर चुके हैं, ठीक है। सो जब बात करना हो एजोनेंस की, इसका मतलब वॉवल साउंड का रिपीटेशन, इट कुड बी इन बिटवीन द वर्ड्स और इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, बस यस इट शुड बी वॉवल साउंड। तो देखो, डोंट हंच योर शोल्डर्स, सो डोंट ओ साउंड वॉवल साउंड, योर ओ साउंड वॉवल साउंड, शोल्डर्स तो यहाँ पे ओ साउंड आ रहा है, सो ये भी क्या हो गया भाई? वॉवल साउंड। सो इस तरीके से डोंट हंच योर शोल्डर्स, ओ साउंड जो है वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है, बिगनिंग एंड का कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज व्हाट? एजोनेंस। और अगर इस जगह कॉन्सोनेंट होता तो कॉन्सोनेंस, ठीक है। तो सेकंड एजोनेंस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज द सेकंड वाला डिवाइस। डन? तो एनाफोरा एपीफोरा और एजोनेंस मिल गया, उसी तरीके से कॉन्सोनेंस होता है, और एलिट्रेशन क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर हो गया। डन? ओके, चलो और भी पोएटिक डिवाइस देखते हैं सेम जो ये स्टैंजा है उसमें। तो नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस है वो होने वाली है रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, बड़ा आसान है। अमांडा कितनी बार रिपीट हुआ है ना? तो जहां आपको रिपीटेशन दिख जाए अमांडा देखकर आप कर दो भैया, देखो अमांडा 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 हर जगह रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पर क्या है भाई? फोर्थ जो पोएटिक डिवाइस है जो कि है अमांडा। डन? क्लियर हो गया? ऑल राइट, चलो
नेक्स्ट है अल्यूजन। जब भी कोई ऐसा एनिमेटेड कैरेक्टर या कोई स्टोरी का कोई कैरेक्टर ना किसी पोएम में इंक्लूड किया जाता है तो उसको अल्यूजन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ मरमेड की बात हुई है ना, ये ऑलरेडी एक कैरेक्टर है, मतलब एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर है, तो मरमेड जो है लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इधर क्या मिल गया आपको, अल्यूजन एज द पर्टिकुलर पोएटिक डिवाइस। तो पांचवी जो पोएटिक डिवाइस है वो है अल्यूजन विच इज प्रेजेंट इन मरमेड। आई होप क्लियर हो गया है। और इस तरीके से आपके जो पहले के दो हैं बहुत ज्यादा ऐसे हॉच पॉच कर दिया मैंने, बट आई होप इसी तरीके से आपको क्लियर रहेगा कि भाई डोंट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ हो गया एनाफोरा, ठीक है। अमांडा रिपीट हो रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी रेपिटेशन। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है आपको ओ साउंड, तो ये हो गया एजोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पर और क्या था भाई आपका, अल्यूजन, तो अल्यूजन हो गया मरमेड, तो ये हो गया अल्यूजन। जैसे स्टार्टिंग में हो रहा है वैसे ही एंड में रिपीट हो रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी एपीफोरा। क्लियर? सो आई होप ये पूरी पोएट्री डिवाइसेस आपको दिख रही हैं। डन? ओके, चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। इस तरीके से हम राइम स्कीम तो चलो क्लियर हो जाएगी आपको जितने भी आप स्टैंजास देखोगे। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले में पोएटिक डिवाइसेस जो हैं उसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको अगेन एनाफोरा देखने को मिलेगा, बड़ा आसान। देखो डिड यू हो रहा है रिपीट, तो ये हो गया पहला जो कि है एनाफोरा, ठीक है। सो डिड यू रिपीट हो रहा है एनाफोरा। नेक्स्ट इसी तरीके से एपीफोरा फिर देखने को मिल रहा है, वही भाई देखो अमांडा क्वेश्चन मार्क के साथ रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया आपका एपीफोरा। आई होप एपीफोरा क्लियर रहेगा, बिकॉज एनाफोरा तो इतनी बार पढ़ते हो, एलिट्रेशन इतनी बार पढ़ते हो, रिपीटेशन कि याद हो जाता है। एंजैम्पमेंट बड़ी आसान सी पोएटिक डिवाइस है। एपीफोरा बस एनाफोरा से ध्यान में रखो, ए पहले आता है तो वो स्टार्टिंग वाला रिपीटेशन, ई बाद में आता है तो लास्ट वाला रिपीटेशन। डन? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसी में आपको और कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हैं। एजोनेंस। एजोनेंस क्या है भाई, वोवल साउंड का रिपीटेशन। कौन सी लाइन में देखने को मिल रहा है, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, ठीक है। देखो थॉट ओट आ रहा है ओ साउंड, देन यू हैव टोल्ड ओ साउंड आ रहा है, देन यू हैव यू ओ साउंड, अभी मैं ना कॉमिकल साउंड कर सकती हूँ बट ठीक है बेयर कर लो। फिर नेक्स्ट है टू ओ साउंड, देन यू हैव योर ओ साउंड एंड शूज ओस, तो ओ साउंड, ठीक है। तो क्योंकि वोवल साउंड रिपीट हो रहा है सेम लाइन में, एजोनेंस। डन? तो इस तरीके से जो एजोनेंस वाली जो पोएटिक डिवाइस है वो आपको इस पर्टिकुलर लाइन में देखने को मिल रही है। डन? नेक्स्ट बात करते हैं मेटाफर की। मेटाफर क्या होता है, किसी भी तरीके का एक कंपैरिजन, है ना। अगर कंपैरिजन में ए एस और लाइक वाला वर्ड आता है तो सिमिली है, बट यहां नहीं है। देखो क्या दिया है, साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस को गोल्डन से कंपेयर किया है। द पोएट हैज कंपेयर्ड साइलेंस विद गोल्डन एज बोथ आर इक्वली ग्लोरियस, एज बोथ आर इक्वली वैल्यूएबल, प्रेशियस, है ना। तो साइलेंस गोल्डन, कंपैरिजन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड एज एंड लाइक, इसीलिए दिस इज गोइंग टू एक्ट एज पहला एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। कहां दिख रहा है भाई साइलेंस वाला, ये रहा। सो दिस इज पहला एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। दूसरा एग्जाम्पल जस्ट बाजू में ही बैठा हुआ है जो कि है द फ्रीडम इज स्वीट। फ्रीडम को मीठा स्वीट से कंपेयर किया है कि फ्रीडम का जो फील होता है ना वो वैसे ही होता है जैसे एक स्वीट टेस्ट होता है ना, इट्स नॉट बिटर, इट्स स्वीट, है ना। सो द पोएट हैज कंपेयर्ड फ्रीडम विद स्वीटनेस, तो ये हो जाता है मेटाफर। सो आई होप इस तरीके से आपको ये सारी पोएटिक डिवाइस रिवाइज भी हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, अगर डिटेल में डिस्क्रिप्शन चाहिए हर एक पोएटिक डिवाइस का, तो पोएटिक डिवाइस की भी वीडियो अवेलेबल है विद डेफिनेशन, सेम पोएम में भी वीडियो अवेलेबल है। बस प्लेलिस्ट चेक कर दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। डन? तो इस तरीके से ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं, एनाफोरा, एपीफोरा, एजोनेंस, मेटाफर। डन? ओके, चलो नेक्स्ट। इसी वाले पैराग्राफ में आपको जो फाइनल पोएटिक डिवाइस देखने को मिलती है वो रिपीटेशन है। वेरी क्लियर, अमांडा 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 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो ये अमांडा कब हो जाएगा भैया, रिपीटेशन। सो ये हो गया आपकी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस। सब कुछ मार्क कर दिया मैंने ताकि आप क्लियरली देख पाओ। डन? ओके, चलो अब फाइनल लास्ट पे आते हैं, जो आपका लास्ट वाली लाइन्स आने वाली है। नहीं, इसके बाद एक और स्टैंजा है वो वाला, रपुंज़ल वाला। ओके, सो अब इस पर्टिकुलर स्टैंजा में जो पोएटिक डिवाइसेस है वो देख लेते हैं, फटाफट से दिख जाएगा। अमांडा लिखा हुआ है, एपीफोरा है, देन यू हैव व्हाट, अल्यूजन। बिल्कुल रपुंज़ल की बात हो रही है। अल्यूजन क्या है भाई, ऐसे कोई कैरेक्टर का बात कर रहे हो जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वेल नोन है या फिर कोई एनिमेटेड कैरेक्टर एंड स्टफ, तो यहाँ अल्यूजन आपको दिख रहा है। देन यहाँ आपको एपीफोरा दिख रहा है। देन यू हैव एजोनेंस, वॉवल साउंड का रेपिटेशन देख सकते हो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू में प्लीज में ई साउंड है, मी में ई साउंड है, स्पीकिंग में
में ई साउंड है, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी ई वाला साउंड का रेपिटेशन, सो दिस इज व्हाट, एजोनेंस, ठीक है। सो इस तरीके से, और ओ वाला साउंड भी देख सकते हो, यू, लुक, टू, यू, तो ओ साउंड यहाँ भी रिपीट हो रहा है। तो दोनों तरीके से यहाँ क्या प्रेजेंट है, एजोनेंस प्रेजेंट है। डन, ओके, चलो नेक्स्ट आपको जो दी हुई है लाइंस, एपिफोरा मैंने पहले बता दिया, अमांडा जो है लास्ट में रिपीट हो रहा है, यहाँ पे बिगिनिंग में कुछ रिपीट नहीं हो रहा, सो एनाफोरा यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट यू हैव व्हाट, रिपीटेशन, अमांडा वर्ड का रिपीटेशन बहुत हो रहा है, सो यू हैव एपिफोरा एंड वहीं पे यू हैव रेपिटेशन। इजी। सो इस तरीके से पोएटिक डिवाइस तो बहुत आसानी से आपको दिख रही हैं। सो दिस इज हाउ ये पर्टिकुलर जो स्टैंजा है उसमें आपकी पोएटिक डिवाइसेस यू गॉट टू नो। चलो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट एंड द फाइनल स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, जिसमें पोएटिक डिवाइसेस हैं पहली एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है भाई, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन बट वर्ड्स के बिगिनिंग में, शर्त है बिगिनिंग में, ठीक है। लाइन देख लो, स्टॉप दैट सल्किंग, स्टॉप स, सल्किंग स, कॉन्सोनेंट, बिगनिंग हो क्या गया भाई, एलिट्रेशन। तो यहां पर प्रेजेंट है एलिट्रेशन वाली पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट यू हैव एपिफोरा, अमांडा जो है यहाँ एपिफोरा, मेरे को बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वी आर ऑलरेडी डन विद इट, है ना। नेक्स्ट यू हैव व्हाट भाई, रिपीटेशन, रिपीटेशन यहीं पे प्रेजेंट है बिकॉज आपको सल्किंग स वाला साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, एलिट्रेशन, एपिफोरा, रिपीट हो रहा है अमांडा, रिपीटेशन ही है भाई एक तरीके का, क्योंकि ये मांडा बार बार रिपीट हुआ है, मतलब रिपीटेशन तो यहाँ पे भी है, तो तीनों लाइंस में रिपीटेशन। डन, ओके। So with this we have finally come to an end of the explanation of the complete revision of the poem Amanda. I hope आपको clear हो गया कि poem बहुत आसान है, poetic devices भी बड़ी आसान हैं and you got to revise them. Now let's just discuss about how to access the videos very easily from the channel. Now Magnet Brains पे आपको बहुत सारे options मिलते हैं to explore. You just have to click get the videos and you will get to study from them very easily. And also आपके पास बहुत सारे options हैं, तो ये सब पता करना है अगर, तो best source है वेबसाइट विजिट करो। What you have to do is just go to Google, type magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे ये पेज जो है वो डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे सारी क्लासेस मेंशन हैं, NTSC, ओलंपियाड, किंडरगार्टन से क्लास 12, एग्जाम्पलर, लाइव सेशंस, वन शॉट रिवीजन, जो पढ़ना है क्लिक करो, आपके पास सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। जैसे वन शॉट रिवीजन अगर आपको पढ़ना है, आप क्लिक करो, आपके सामने सारे क्लासेस के वन शॉट रिवीजन के जो फोल्डर्स हैं वो आ जाएंगे, लाइक क्लास 9, क्लास 10th, 11th, 12th। क्लिक ऑन द फोल्डर टू गेट द टॉपिक। सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई भी वन शॉट का टॉपिक, क्लिक ऑन दिस एंड यू विल गेट क्लास 10th के वन शॉट के सारे सब्जेक्ट्स। क्लिक ऑन इंग्लिश, और इंग्लिश पे जैसे क्लिक करोगे यू गेट द टॉपिक्स। क्लिक ऑन एनी टॉपिक एंड यू गेट द रिस्पेक्टिव वीडियो। जैसे ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पे क्लिक किया, यू विल गेट द वन शॉट रिविजन ऑफ इट। सो इस तरीके से बड़ा आसान है टू एक्सेस वीडियोस, जस्ट यू हैव टू क्लिक गेट द वीडियोस, क्लिक ऑन द क्रॉस आइकॉन, अगेन क्लिक ऑन द टॉपिक और द सब्जेक्ट एंड यू विल गेट द वीडियो। डन, ओके। चलिए, सो विद दिस we have come to an end of the complete revision of the poem Amanda. I hope you understood each and every one. I hope you understood each and every poetic device. And आपको ये भी clear हो गया है कि हमने poem क्यों पढ़ी, what was the basic message. So with this we have finally come to an end of this particular topic, and yes, if you feel that this was definitely beneficial for you, then please give a big fat thumbs up, share this video and also share about the channel with as many people as you can. And yes, अगर खुद कोई update miss नहीं करना चाहते हो, then please subscribe to the channel. So with this, do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.